तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन है मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हमारे चैप्टर नंबर 2 की। तो वीडियो के आखिरी तक बनिए रहेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है मिसलेनियस का, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। इसका करने का मैंने तरीका आपको डायरेक्ट बताया था। सबसे पहले कॉस इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए आपको। तो सर कॉज इनवर्स का जो रेंज था आपने बताया था, कॉज इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स। y क्या होता है? रेंज, आंसर। तो इसका जो आंसर है वो कहां से कहां तक आ सकता है? 0 से लेकर पाई 180 तक। ठीक है, y मतलब रेंज, आंसर। आंसर कहां से कहां तक आ सकता है? 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर 180। मतलब इस पूरे का आंसर, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बाहर लगा है कॉज इनवर्स, 0 से लेकर 180 के बीच में आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। कॉज इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। ढंग से देखो, मैंने आपसे बोला था कितने भी मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था। अंदर अगर कॉज है, ये आपको देख रहा कॉस पाई बाई 6, ये आपको 13 आप भूल जाओ, इसमें से आप 13 भूल जाओ, 13 को देखो ही मत। आपको कॉस दिख रहा है, बिल्कुल सर। पाई बाई 6, पाई मतलब 180, 180 बाई 6 30। तो आप बस कॉस 30 को देखो। क्यों? कॉस 30 की वैल्यू तो हमें पता होती है। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 √3/2 होता है। अब सर ये 13 का क्या मतलब है? 13 हमें बताएगा क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट से पता चलेगा साइन। तो 13 इंटू 30, ये देख रहा है आपको, 13 इंटू 30। तो 30 इंटू 13 कितना होता है? 30 इंटू 13 होता है 390। और 390, ये देखो, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360 और 390। मतलब यहाँ क्योंकि 360 बाद 450 यहाँ आएगा, मतलब 390 हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉज ऑफ 13 पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव होगा। बात ही खत्म। समझ में आया कैसे करना है? पिछली एक्सरसाइज में ही बता चुका था। पाई बाई 6, कॉस 30 को देखो, कॉस 30 होता है √3/2। 13 इंटू 30 होता है 390, जो वापस, ठीक है, घूम के आया और वापस 390 कहां पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होता है। अब इसको तो सॉल्व करना सिखाया था मैंने। जब भी आपको कॉस इनवर्स में कोई वैल्यू मिले, मैंने आपको बताया था इनवर्स वैल्यू खाता है और क्या देता है? एंगल देता है। देखो इसका आंसर एंगल है कि नहीं है? तो भाई साहब √3/2 कॉस में कब आता है? √3/2 सर कॉस में आता है 30 में, √3/2 कॉस में आता है 30 में, तो उसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, मेथड इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आप 260 360 से प्लस करके सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, आंसर आपका पाई बाई 6 आएगा। अच्छा, तो सर इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। अच्छा, तो क्या करना होगा? क्या सिखाया मैंने? 7 को भूल जाओ, 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30। सर 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। 10 30 कितना होता है? 1/√3। तो tan इनवर्स, यहां पर मैंने लिखा 1/√3। अब ये पॉजिटिव 1/√3 है कि नेगेटिव 1/√3 है, ये बताएगा क्वाड्रेंट। तो देखो ये 7 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? 7। ये आपको 7 दिख रहा है। 7 इंटू 30 इज 210, 7 इंटू 30 इज 210। तो देखो ये 180 है, ये 210, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और तो और तीसरे क्वाड्रेंट में पता है कि 10 पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तीसरे में 10, मतलब ये तो 1/√3 रहेगा। अब 1/√3, tan इनवर्स का रेंज क्या बताया था मैंने? y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका रेंज क्या बताया था? इसका रेंज बताया था सर आपने -90 से 90, मतलब इसका जो आंसर है -90 से 90 के बीच में ही आना चाहिए। जैसे देखो इसका रेंज क्या था? 0 से 180। देखो आया ना, 0 से 180 के बीच का ही कोई वैल्यू आया। तो 1/√3 कब आता है 10 में? सर 1/√3 आता है 30 में, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 30 पाई बाई 6। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपको कोई ऐसा दिया जाए, 2 sin इनवर्स x दिया जाए, या sin इनवर्स दिया जाए, या sin इनवर्स दिया जाए, याद रखिएगा हर चीज को आप tan इनवर्स में बदलेंगे। क्यों tan इनवर्स में बदलेंगे? देखो 2 sin इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, लेकिन 2 tan इनवर्स x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में क्या बताया था? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और था sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला था इसका, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स के इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए? देखो tan इनवर्स प्रूव करना है ना, तो LHS को सॉल्व करके RHS लाना होगा, या RHS को सॉल्व करके क्या लाना होगा? LHS। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे, लेकिन LHS है 2 sin इनवर्स, हम इसे बनाएंगे 2 tan इनवर्स, और आंसर में tan इनवर्स चाहिए तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे, पहला वाला, क्योंकि इसके आंसर tan इनवर्स आता है।
ठीक है। तो सर बात यह है कि टू साइन इनवर्स को टू tan इनवर्स बदलेंगे कैसे आप? देखो मैं बताता हूं। आप उठाओगे इसका LHS, इसका जो LHS है वो है टू साइन इनवर्स 3/5। तकलीफ किस में है? तकलीफ है सर साइन इनवर्स 3/5 में। जिसको तकलीफ हो रही, जिसमें हो रही है उसको थीटा ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को क्या ले लिया हमने, थीटा। क्योंकि देखो साइन इनवर्स 3/5 की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी होगी। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने क्या ले लिया, थीटा। मैंने इसे अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट ऐसे छोड़ दिया। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने ले लिया थीटा। अब साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये मैं 10 बना दूं, अगर मैं इसको 10 बना दूं तो 10 उधर जाके 10 इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? साइन इनवर्स 3/5 को हम लिखेंगे थीटा, साइन इनवर्स उधर ट्रांसफर हुआ तो 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपके साइन थीटा की वैल्यू है तो आप टेन थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 10वीं में कई बार हमने किया, हमने 10वीं में कई बार किया। देखो साइन क्या होता है, P/H। साइन क्या होता है, P/H। अपने को क्या चाहिए सर? अपने को तो टेन थीटा चाहिए। अपने को क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, क्योंकि इसे टेन इनवर्स से बदलना है। और टेन थीटा क्या होता है, P/V। क्या होता है, P/V। तो P तो देखो 3 है, P देखो कितना है यहाँ 3 है, क्योंकि साइन थीटा अगर 3/5 दिया तो P/H होगा, तभी तो 3/5 आया है। तो P हो जाएगा 3। और B कैसे मिलेगा सर? पाइथागोरस थ्योरम से। तो B आ जाएगा 4। अब पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, आपको समझ में आता है डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा के मत दिखाना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप रफ कॉलम में सॉल्व करना, यहाँ मत दिखाना। 12वीं पहुंच गए हो तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको नहीं समझ में आए कि भाई साहब 3 और 5 से बेस 4 ही आता है, क्योंकि 3, 5, 4 ट्रिपलेट होते हैं। ऐसे ही 12, 13, 5 ट्रिपलेट होते हैं, 8, 6, 10 ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, H² इक्वल टू P², वही जो बचपन में करते थे हमेशा। H कितना है देखो 5 है, तो यहाँ रखा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3, 3 का स्क्वायर, और ये क्या है, बेस है, बेस का स्क्वायर। 5 25 होता है, 5 होता है 25, 3 होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू B²। और आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो देखो 3/4 आया। अब क्या करना है सर, साइन इनवर्स 3/5 को आपने बोला थीटा लेना है, साइन इनवर्स उधर भेजा तो साइन थीटा 3/5 हो गया। अब साइन थीटा को हमने टेन थीटा बना लिया, क्योंकि साइन थीटा था P/H, तो हमने इसको P/B बना लिया, तो 10 हो गया। अब टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप सेकंड को देखो और आप थर्ड को देखो, क्या सेकंड और थर्ड दोनों का RHS सेम है? बिल्कुल सेम है सर। अगर RHS सेम है तो हमें सिखाया गया है कि कभी किसी का अगर RHS सेम हो तो उसका मतलब उसका LHS बराबर है, या किसी का LHS बराबर है तो उसका क्या सेम होता है, RHS। अभी फिलहाल के लिए इनका RHS बराबर दिख रहा है तो उसका मतलब LHS बराबर है। इसका मतलब मैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 3/4। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स 3/4। यहां मैं मिटा देता हूं इसको, ये मैं मिटा देता हूं। तो अब जब ये बन गया है 2 tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स 3/4, तो 2 tan इनवर्स 3/4 में हम लगा सकते हैं 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर x क्या है, 3/4 है, तो 2 tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा tan इनवर्स फिर क्या देखो 2x है, तो 2 इंटू x क्या देखो यहाँ 3/4, 2 इंटू एक्स है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 और 4 को काटा तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। यहाँ आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, यहाँ चलो कर देते हैं। 2 इंटू 3 होता है 6, 6/4, ये देखो 4 से काटा और 2 काटा तो ये हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, एलसीएम लिया tan इनवर्स तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 होल अपॉन, थोड़ा सा ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा, इसे मैं लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला मिटा के, हाँ तो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 होल अपॉन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7, 7/16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है 16 जाएगा सबसे ऊपर, 16 इंटू 3 इज 48 बाई 7 इंटू 2 इज 14, ठीक है काटा इसे tan इनवर्स, ठीक है किससे काट देंगे इसे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 24/7। क्या हमें RHS प्राप्त हो गया, RHS मिल गया, ये देखो RHS मिल गया
tan इनवर्स 24/7, यही तो हमें लाना था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स। आंसर 10 में लाना है, tan इनवर्स में लाना है, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दिया है। अच्छा, हम क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसे भी tan इनवर्स में बदलेंगे और इसे भी tan इनवर्स में बदलेंगे। क्यों सर? क्योंकि हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। क्या बताया था इसका फॉर्मूला मैंने? इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो उसके लिए पहले आपको साइन इनवर्स 8/17 को 10 में बदलना होगा, साइन इनवर्स 3/5 को भी 10 में बदलना होगा। तो चलिए बदल देते हैं इसको, कौन सी बड़ी बात है बदलना इसको। तो ये इसका LHS सॉल्व करेंगे, तो इसका LHS है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो इसे दे देते हैं अभी फर्स्ट। साइन इनवर्स 8/17 को क्या ले लेंगे? थीटा, जैसे पिछला सिखाया था। 8/17 को क्या ले लेंगे? थीटा ले लेंगे। ठीक है, क्या किसको बदलना है? tan इनवर्स में, तो इसे ले लिया थीटा। साइन इनवर्स उधर गया, तो 8/17 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब अगर आपके पास साइन है तो ये है P, ये है H। क्या है ये? P और ये क्या है? H। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए सर tan थीटा चाहिए। क्या चाहिए अपने को? tan थीटा चाहिए। ये एग्जाम में मत लिखना ऐसे P और H, डायरेक्ट 8/17 उसका सीधे 10 लिखना है। अच्छा, अगर P 8 है और H 17 है तो बेस 15 ही आएगा, क्योंकि 8, 15 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। आपको नहीं समझ में आए तो वापस से पाइथागोरस फॉर्म लगाना है, क्योंकि हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस का स्क्वायर 17, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर यहाँ देखो 8 है। क्यों, कैसे पता चला सर? साइन होता है P/H, साइन होता है P/H, तो P और H पता चल गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? बेस निकाल लोगे। 12 पहुंच गए भाई साहब, 15 आ जाएगा, निकाल लोगे। 225 आएगा ये माइनस होके। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan उधर गया तो tan इनवर्स 8/15 इक्वल टू थीटा। अब आप देखो इसे सेकंड ले लिया और इसे मैंने क्या ले लिया? थर्ड ले लिया। सेकंड और थर्ड को देखो, क्या दोनों का RHS सेम है? बिल्कुल सर। अगर RHS सेम तो LHS सेम। मतलब आप साइन इनवर्स 8/17 की जगह tan इनवर्स 8/15 रख सकते हो। कहां पर? फर्स्ट इक्वेशन में। बिल्कुल सर रख सकते हैं। अब इसी तरीके से ये जो सेकंड वाला है साइन इनवर्स 3/5, इसे भी tan इनवर्स से बदलना होगा। साइन इनवर्स 3/5, इसे भी किससे बदलना होगा? tan इनवर्स। तो ये थोड़ा 13 टाइप लग रहा है, तो इसे थोड़ा मिटा के सही लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 को अब थीटा मत मानना, क्योंकि थीटा तो आपने इसको माना है, तो आप इसे अल्फा मान लेना, बीटा मान लेना, कुछ भी मान लेना। तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। और साइन क्या होता है? P/H। देखो P हो गया 3 और H क्या हो गया? H हो गया 5। पाइथागोरस फॉर्म लगाओगे, बेस कितना आ जाएगा? 4। तो यहां से आप tan अल्फा निकाल लेना, क्योंकि हमें सबको tan इनवर्स से बदलना है। tan होता है P/B। tan क्या होता है? P/B। तो P है 3 और B आ जाएगा 4। tan उधर गया तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। अब आप देखो इसे फोर्थ और ये है 5। फोर्थ और 5 देखोगे तो दोनों बराबर, RHS बराबर, तो क्या बराबर हो जाएगा? इसका LHS बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो अब क्या करना है आपको? फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख देंगे, ये यहाँ रख दिया। अब चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, साइन इनवर्स 8/17 को आपने थीटा लिया और थीटा इन रिटर्न किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स 8/15 के। तो साइन इनवर्स 8/17 को लिखेंगे फ्रॉम 1। क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिख देंगे? tan इनवर्स 3/4। क्या लिख देंगे? tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी, ये पूरा x हो जाएगा और 3/4 क्या हो जाएगा? y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 4 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 8, 8 इंटू 4 इज 32, ये आ जाएगा 32 प्लस 15 इंटू 3 इज 45 अपॉन 60 होल अपॉन, ये 15 इंटू 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस 8 इंटू 3 इज 24 अपॉन 60। 60 से 60 कैंसिल हुआ तो ये आ गया tan इनवर्स
टेन इनवर्स 32 प्लस 45, 32 प्लस 45 कितना हो जाएगा 77 अपॉन 60 माइनस 24 आ जाएगा 36। क्या RHS मिल गया? बिल्कुल सर RHS मिल गया। ये देखो ये RHS था, ये हाईलाइटर लगा रहा हूँ, देखो यही तो RHS था हमारा और ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स। क्या करेंगे सर? LHS को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को tan इनवर्स से बदलेंगे। क्या करेंगे? LHS सॉल्व करेंगे, इन दोनों tan इनवर्स से बदलेंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म लगाएंगे। तो आंसर किस में आएगा सर? tan इनवर्स में आएगा। फिर RHS, लेकिन सर cos इनवर्स है, हमारा आंसर तो tan इनवर्स में आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हम RHS को भी tan इनवर्स से बदल लेंगे। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक है करते हैं। देखो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन का हम क्या उठाएंगे? LHS उठाएंगे। क्या उठाएंगे? LHS। और इसका LHS क्या है? cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। क्या करना है सर? दोनों को tan इनवर्स से बदलना है। और ये तो अब महारत हो गई होगी आपको tan इनवर्स से बदलने की। जिसको ही बदलना हो उसे क्या ले लेंगे? आप थीटा ले लेंगे। और इसे ले लेते हैं, चलो फर्स्ट cos इनवर्स उधर गया तो 4/5 बराबर क्या हो गया? cos थीटा हो गया सर। अपने को क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए सर। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, तो सर परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस कितना है? 4, tan उधर गया तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। तो थीटा और थीटा दोनों का RHS सेम, मतलब cos इनवर्स 4/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 3/4। एक काम तो हुआ। चलिए अब अगले वाले को बदल लेते हैं। अगला वाला कौन है? cos इनवर्स 12/13। तो cos इनवर्स 12/13 को आप फाई लो, अल्फा लो, कुछ भी ले लो, बीटा ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन थीटा मत लेना। क्यों? थीटा तो उसके बराबर है, तो उसके बराबर नहीं हो सकता। cos इनवर्स उधर गया तो 12/13 इक्वल टू cos अल्फा हो गया। अब cos होता है b/h, cos होता है b/h, तो b है 12, हाइपोटेनस है 13, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 5, ठीक है, और बेस कितना है इसमें? 12, तो tan उधर गया तो tan इनवर्स 5/12 बराबर हो गया अल्फा। अब क्या करना होगा? फर्स्ट में रख देना होगा, फर्स्ट में। तो चलो कलर बदलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में रखा cos इनवर्स 4/5 की जगह क्या रखेंगे? tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 12/13 की जगह क्या रखेंगे? tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 4 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और 12 का 4 से 3 3 9 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 5 अपॉन, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, 12 इंटू 4 यह आ जाएगा 48, और 48 इधर चला आएगा। जब आप एलसीएम ले लोगे तो 48 माइनस 15 अपॉन 48, तो हो जाएगा tan इनवर्स 14 अपॉन 12 होल अपॉन 48 माइनस 15 इज 33 अपॉन 48। ठीक है, अब 48 को सबसे ऊपर ले जाते हैं और इसको इससे डायरेक्ट कैंसिल करते बने, तो वो भी आप कर लीजिए। tan इनवर्स 14 इंटू 48 अपॉन 33 इंटू 12 और 48 4 टाइम्स जाएगा, और 14 इंटू 4 इज 56 अपॉन 33। तो हमारा जो LHS आया है, वो आया tan इनवर्स 56 अपॉन 33। अब जो RHS है उसको भी सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो RHS था हमारा, RHS cos इनवर्स 33/65, इसे tan इनवर्स में बदलेंगे क्योंकि हमारा LHS का आंसर tan इनवर्स में आया है। तो cos इनवर्स 33/65 को मैंने माना बीटा, cos इनवर्स उधर गया तो 33/65 बराबर आ गया cos बीटा। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 33 56, क्या बोला मैंने? 33 56 और 65, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बेस है 33, हाइपोटेनस है 65, लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, आपको 56 ही मिलेगा परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं tan
tan बीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है 56 अपॉन बेस कितना है 33, 10 उधर गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 56 बाई 33 इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा, बीटा आ जाएगा। और बीटा मैंने किसको माना था, इसको माना था, किसको माना था, इसको माना था। तो मतलब हमारा जो आंसर आया लास्ट में क्या आया, tan इनवर्स 56 बाई 33, ये RHS आया। हमारा जो LHS है और जो RHS है मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इस प्रकार है। cos इनवर्स दिया है उसे tan इनवर्स से बदलेंगे, sin इनवर्स दिया है उसे भी tan इनवर्स से बदलेंगे, LHS में दोनों tan इनवर्स हो जाएगा तो आंसर भी tan इनवर्स में आएगा, तो इसे भी किसे बदल देंगे अपन, tan इनवर्स में बदल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो LHS है वो है tan इनवर्स cos इनवर्स 12 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5, ये हमारा LHS। चलिए cos इनवर्स 12 बाई 13 को चेंज करते हैं। cos इनवर्स 12 बाई 13 को लिया हमने थीटा, cos इनवर्स उधर गया तो 12 बाई 13 बराबर हो गया cos थीटा। अगर cos आपके पास है तो आप tan निकाल सकते हो, क्योंकि cos होता है b बाई h, तो cos होता है b बाई h, अपने को चाहिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर 12 है बेस, हाइपोटेनस 13, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12, tan उधर गया तो tan इनवर्स 5 बाई 12 बराबर आ गया थीटा। ठीक है, तो ये चीज अपनी आ गई। और उसके बाद दूसरा ये साइन इनवर्स 3 बाई 5, तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 को मैंने हमेशा की तरह लिया अल्फा, साइन इनवर्स उधर गया तो 3 बाई 5 बराबर हो गया साइन अल्फा। साइन अल्फा होता है p बाई एच, तो ये p है और ये क्या है h है। अपने को क्या चाहिए सर, tan अल्फा चाहिए, tan अल्फा होता है p बाई b, तो p है 3, b यहाँ से अगर पाइथागोरस हम लगाएं तो 4 आ जाएगा, और tan उधर जाए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 बाई 4 इक्वल टू अल्फा। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो cos इनवर्स 12 बाई 13, cos इनवर्स 12 बाई 13 किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 5 बाई 12, साइन इनवर्स 3 बाई 5, साइन इनवर्स 3 बाई 5 किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 3 बाई 4। तो ऐसा अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर cos इनवर्स 12 बाई 13 की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 5 बाई 12, तो tan इनवर्स 5 बाई 12 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 बाई 4, tan इनवर्स 3 बाई 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 5 इंटू 12, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 12 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 12, ऊपर आ जाएगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस ये 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 9 होल अपॉन ये 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 माइनस 5 इंटू 3 इज 15 अपॉन 48, तो tan इनवर्स 5 प्लस 9 इज 14, 14 बाई 12 अपॉन 33 अपॉन 48। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं इसे। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आ गया tan इनवर्स 48 जाएगा ऊपर, 48 जाएगा 14 के पास, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 14 अपॉन 12 इंटू 33, तो काटा इसे तो आ गया tan इनवर्स 4 इंटू 14, 4 इंटू 14 इज 56 अपॉन 33, ये आ गया हमारा LHS। क्या आ गया हमारा LHS आ गया, हमारा आ गया LHS, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा LHS आ गया। लेकिन LHS कितना निकालना था, इतना निकालना था, साइन वर्स 56 बाई 65, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, RHS को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो RHS था वो था साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, इसे अगर मैं ले लूँ बीटा के बराबर तो साइन वर्स उधर जाएगा, तो साइन यहाँ बचेगा 56 अपॉन 65 और साइन उधर जाए क्या हो गया साइन बीटा हो गया, और साइन बीटा को अगर 10 बनाना है तो ये है P और ये क्या है H, तो अपने को क्या बनाना है 10 क्या होता है 10 P बाई B, तो P बाई B बेस
56 65 तो 33 आ जाएगा, तो टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो टेन इनवर्स 56/33 हमारा आंसर आ गया। देखो यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, तो हमारा RHS इसके बराबर आ गया। ये चीज़ प्रूव हो गई। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आप खुद करिए। कैसे? देखो ढंग से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को ढंग से देखो। अगर मैं आपको उसको समझाऊं क्वेश्चन नंबर 7 को, ढंग से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को ढंग से देखो। आप क्या करो, RHS उठाओ, इससे टेन इनवर्स से बदलो, इसे भी क्या करो, टेन इनवर्स से बदलो। समझ में आया? आप इसे भी टेन इनवर्स से बदलो, इसे भी टेन इनवर्स से बदलो। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्म लगाओ, आपको LHS खुद ही मिल जाएगा। यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो 8वां क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब 8वां बहुत ज्यादा आसान है। क्यों सर? पहले दो में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाओ, आखिरी दो में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाओ, फिर देखो क्या होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं LHS को। तो पहले दो में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाया, क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई। x क्या है? 1/5 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये है इसका फॉर्मूला। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1/3 इंटू 1/8, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35, यहाँ 7 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, तो 12 हो जाएगा, अपॉन 5 इंटू 7 इज 35, 35 इधर जाएगा, 34 हो जाएगा, 34/35 हो जाएगा, और प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाए 8 3 24, 24 और यहाँ पे 11/24 अपॉन यह जाएगा 23/24, 23/24। 35 से 35 कैंसिल, 12/34 बचेगा। क्या बचेगा? 12/34, 12 और 34 को 2 से काटा तो 6/17, तो टेन इनवर्स 6/17 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा टेन इनवर्स 24 से 24 क्या है? 11/23। वाप चलिए लगा देते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 23 इंटू 6 इज 138 प्लस 17 इंटू 11 इज 187 अपॉन 17 इंटू 23, 17 340 होता है 20 और 340 51, तो 391 अपॉन 391 इधर ही पहुंचा, 391 माइनस 66 अपॉन 391 कैंसिल, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 138 प्लस 187 इज 325 अपॉन नीचे भी आ जाएगा 325, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1, और 110 में कब आता है? π/4 में आता है, तो हमारा RHS आ गया। देखो यही तो लाना था हमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। बोला जा रहा है प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9 में टेन इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इन दोनों को प्रूव करना है। प्रूव करना मतलब LHS इक्वल टू RHS लाना है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं LHS उठा लेता हूं। LHS क्या है इसका? टेन इनवर्स रूट x। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, टेन इनवर्स हमें ये पता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। टेन इनवर्स से टेन न्यूट्रलाइज होता है, खत्म हो जाता है, क्या बचता है? थीटा बचता है। किसके बीच में? -90 और 90 के बीच में। तो टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है। अगर यहाँ पर मैं टेन थीटा बना लूँ किसी तरह, अगर मैं किसी तरह टेन थीटा बना लूँ, टेन इनवर्स की कहानी खत्म हो जाएगी। जो मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन आसान बनाना चाहते हैं, तो टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है। मैं यहाँ पे टेन थीटा बनाना चाहता हूँ, तो x की जगह अगर मैं टेन थीटा रख दूँ तो रूट तो रहेगा ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं? x या टेन स्क्वायर थीटा। इससे क्या फायदा होगा? देखो टेन इनवर्स रूट की जगह रख दिया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट काटा, जब आप स्क्वायर रूट काटोगे तो मॉड आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, x क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लगेगा टेन थीटा। क्या आ जाएगा? टेन थीटा। टेन स्क्वायर का रूट काटा, टेन थीटा, टेन वर्स से टेन गया, क्या बचा? थीटा बचा। क्या बचा? थीटा बचा। अब अगर यहाँ पे थीटा बचा है तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सॉल्व करना होगा। यहाँ पर जो आगे हमें सॉल्व करना होगा, यहाँ पर RHS को भी, क्योंकि LHS को सॉल्व करने से RHS तो आया नहीं, तो चलिए RHS को भी सॉल्व कर देते हैं। RHS को भी, तो यहाँ पर RHS को सॉल्व कर देते हैं। RHS है 1/2 cos इनवर्स
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और x की जानकारी आपको पता है कि x ये हम क्या रख रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो 1/2 कॉस इनवर्स x की जगह हमने रखा 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और भाई साहब 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमें याद है, 11वीं की आइडेंटिटी है, बता सकते हो क्या आता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। cos इनवर्स से cos खत्म हुआ तो 1/2 इंटू 2 थीटा बचा, 2 से 2 गया, थीटा बचा। क्या आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों का आंसर क्या आया? थीटा। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया या प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। अपने को जो LHS है वो x/2 के बराबर लाना है, ठीक है। अब जब भी आप ऐसा देखो, कभी 1 प्लस साइन एक्स टाइप कभी भी देखो, तो आप बस एक काम करना, हमेशा जीवन में एक ही काम करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख देना। क्या रख देना? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और इसकी जगह साइन 2x का फॉर्म लगाना। क्या सर? देखो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x कॉस x, होता है कि नहीं होता है? तो जब यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर क्या होता है? x होता है। ये 11वीं का फॉर्मूला है कि साइन 2x, यहाँ क्लियर लिख देता हूँ, साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कॉस x। तो जब यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पर x और x होता है, आधा होता है। तो किसी दिन अगर साइन x हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 साइन x/2 और कॉस x/2 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर। और 1 की जगह मैंने क्या बोला? 1 की जगह हमेशा आप रखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, बस एंगल सेम होना चाहिए। तो सर 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 भी चल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एंगल सेम है। और x/2 ही रखेंगे क्योंकि यहां पर भी x/2 का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो क्या होगा, कॉट इनवर्स 1 की जगह क्या आएगा? देखो 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो 1 की जगह आ जाएगा, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस साइन x की जगह क्या रखेंगे? 2 साइन x/2 और कॉस x/2, ये रख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन x की जगह जो मैंने ये बताया था। ऐसे ही प्लस 1 माइनस साइन x लिखा है 1, यहां पर ही 1 लिखा है, तो यहां पे क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस साइन x यह लिख देंगे 2 साइन x/2 और कॉस x/2, ये लिख देंगे। होल अपॉन नीचे भी वही आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और ये आ जाएगा प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 और माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 और कॉस x/2 आ जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी में आइडेंटिटी लगेगी। बिल्कुल सर, कौन सी? a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर भी लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। जब भी स्क्वायर काटोगे तो इसमें लगता है मॉड। क्या लगता है? मॉड। प्लस माइनस आता है। अब देखो कॉस प्लस साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x के बारे में क्या लिखा है? x के बारे में 0 से π/4 है। x क्या है? देखो x है 0 से लेकर π/4, तो अपॉन 2 कर दूं, क्यों किया सर? डिनोमिनेटर को 2 से इंटू x/2 की जानकारी मिल गई। x/2 कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 90। अगर x आपका 0 से 45 है तो x/2 कहां से कहां तक है? 0 से 90। और 0 से 90 सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो देखो
कॉस प्लस साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस प्लस साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस साइन भी पॉजिटिव होगा। तो अगर सारे पॉजिटिव होंगे तो आप इसका स्क्वायर रूट काट सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो कॉट इनवर्स, यहां पर हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहां पर आ जाएगा प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे 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 क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस साइन खुलेगा तो माइनस कॉस एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, ये और ये कैंसिल हुआ, यहां से ये और ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, देखो कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हुआ, ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट किया तो क्या आ जाएगा एक्स बाई टू। देखो यही तो हमारा आरएचएस था, यही हमारा आरएचएस था, यही हमारा आरएचएस था, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 11th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन कहीं आपको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिख रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जो चीज बोलूं उसको ढंग से सुनना। कभी भी आपको 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या प्लस एक्स, जब भी आपको ऐसा मिले, ऊपर 1 प्लस एक्स नीचे 1 माइनस एक्स या ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स, तो आप हमेशा एक्स की जगह कॉस 2 थीटा रखो। इससे क्या होगा सर, ऊपर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा जो एक आइडेंटिटी होती है और नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा जो कि एक आइडेंटिटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा ऐसा काम करना ही करना है आपको। तो आ जाते हैं 11th वाले क्वेश्चन में। 11th का जो LHS है वो है tan इनवर्स और 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स, ये इसका LHS है। अब मैंने क्या बोला, जहां जहां x वहां वहां क्या रखना है आपको, cos 2 थीटा रखना है। तो रख दिया हमने tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो गया प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स अब हमें पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 11th की आइडेंटिटी माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सभी का रूट कैंसिल होगा तो प्लस माइनस आएगा, डिपेंड करेगा कि किसके बीच में लाई करता है। तो यहां पर सबसे पहले तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा। आप रूट टू इससे कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, रूट टू कॉमन लिया, रूट टू बाहर आया, तो ये आ गया tan इनवर्स, रूट टू को बाहर लिया ऊपर से, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा अपॉन नीचे क्या बचा कॉस थीटा, रूट टू कॉमन लिया ना आपने, नीचे से भी रूट टू कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा और यहाँ क्या बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बचा प्लस साइन थीटा। रूट टू से रूट टू आपने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया, रूट टू से रूट टू आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब जब आपने रूट टू से रूट टू कैंसिल कर दिया तो बचा कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन। तो पहली चीज मैंने क्या बताई थी आपको, जब भी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स देखो, ऊपर 1 प्लस एक्स नीचे 1 माइनस एक्स या ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स, तो हमेशा एक्स या कॉस 2 थीटा रख दो। और जब भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन देखो, याद रखना जब भी कॉस, ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। जब भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन देखोगे तो किससे डिवाइड लगाओगे, कॉस से। याद रखना किससे डिवाइड लगाओगे, ऊपर नीचे कॉस से। याद रखना है आपको, सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, ये याद रखना जो मैंने बोला 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का, और ये क्योंकि फिर डिफरेंशिएशन में फिर सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो कॉस से डिवाइड लगाएंगे, कॉस को कॉस से डिवाइड लगाया 1, साइन को कॉस से डिवाइड लगाया 10, अगेन कॉस को कॉस से डिवाइड लगाया 1 प्लस 10। ठीक है, ये बताओ 1045 कितना होता है सर, 1045 होता है 1। तो इस 1 की जगह मैं 1045 रख सकता हूँ, हाँ सर रख सकते हैं। क्यों कर रहा हूँ सर ऐसा, मैं बताता हूँ। देखो 1 की जगह मैंने रखा 1045 माइनस टेन थीटा एज इट इज अपॉन 1 प्लस, अच्छा ये टेन थीटा को मैं 1 इंटू टेन थीटा बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर 1 का इंटू लगा दो, किसी को फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो अगर मैं टेन थीटा को 1 इंटू टेन थीटा लिख सकता हूं, और 1 क्या होता है, 1 तो सर 1045 होता है।
तो मैं टेन थीटा को 1045 इंटू टेन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैंने टेन थीटा को मैंने लिखा 1045 इंटू टेन थीटा। क्या फायदा हुआ सर ये करने से? फायदा देखो भाई साहब, बहुत बड़ा फायदा हुआ। देखो बताता हूँ, या पहले इसको मिटा दूं, ये इसको मैंने मिटा दिया। अब देखो क्या फायदा हुआ, ये बना टेन ए माइनस टेन बी। ऊपर देखो ढंग से, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। किसकी आइडेंटिटी होती थी? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। किसकी आइडेंटिटी होती थी? टेन ए माइनस बी की। और जहां पर ए क्या है देखो, पाई बाई फोर, बी क्या है? थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अंदर आइडेंटिटी बन गई टेन ए माइनस बी की। ए क्या है? पाई बाई फोर, माइनस बी क्या है यहाँ पर? थीटा। टेन इनवर्स से टेन गया, क्या बचा? पाई बाई फोर माइनस थीटा, पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब सर हमें पाई बाई फोर माइनस थीटा थोड़ी लाना था, हमें तो आंसर में चाहिए था, हमें तो आंसर में ही चाहिए था। हाईलाइट करता हूँ जिसे, पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। तो वो चीज आ चुकी है सर। कैसे? आप इसको देखो जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्स किसके बराबर है? कॉस टू थीटा के बराबर है सर। अच्छा, अगर एक्स बराबर है कॉस टू थीटा के, कॉस उधर गया, कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स बराबर हो गया कॉस इनवर्स एक्स। कॉस उधर गया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर? टू थीटा के बराबर। और फिर क्या लिखेंगे? फिर टू थीटा जाएगा नीचे, टू जाएगा नीचे। समझ में आएगी नहीं आया? देखो एक्स बराबर कॉस टू थीटा, कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर टू थीटा, टू गया नीचे तो वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। मतलब थीटा की जगह सर हम क्या लिख सकते हैं? वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। सर यही तो आरएचएस था। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया गया है, नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाई फोर, और ये इसके बराबर लाना, प्रूव करना है इसको भी। तो चलिए एलएचएस इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलएचएस है नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाई फोर साइन इनवर्स वन बाई थ्री। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि नाइन ऊपर कॉमन है और नीचे फोर कॉमन है। न्यूमरेटर में नाइन दोनों के पास है और फोर दोनों के पास है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ ऊपर बचा पाई और नीचे बचा टू। नाइन बाई फोर कॉमन लिया तो क्या हो गया? साइन इनवर्स वन बाई थ्री, ये हो गया। अब भाई साहब हमें एक प्रॉपर्टी बताई गई थी पिछले लेक्चर में, सर आप ही ने बताई थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। बताया था, प्रूफ भी दिया था इसका, बिल्कुल सर। साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल हो जाएगा। तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री को, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर कॉस इनवर्स वन बाई थ्री। समझ में आएगी नहीं आया? देखो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बाई थ्री। अब कॉस इनवर्स वन बाई थ्री को हमें साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो आरएचएस में नाइन बाई फोर है ले आए, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो उसको बदलना सिखाया है मैंने। कैसे सर? कॉस इनवर्स वन बाई थ्री को क्या लिया? थीटा। याद आया सर? याद आया। कॉस इनवर्स उधर गया तो वन बाई थ्री बराबर कॉस थीटा। सर कॉस होता है बी बाई एच, मतलब बी है थ्री और बी है सॉरी वन और एच है थ्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है तीन, तीन का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, नौ उधर गया, रूट एट बराबर क्या हो जाएगा? पी रूट एट बराबर हो जाएगा पी। रूट एट को बोलते हैं टू रूट टू बराबर पी, परपेंडिकुलर सा टू रूट टू आ गया। तो यहां से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। पी कितना है सर? टू रूट टू बाई एच कितना है? थ्री। तो साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री, साइन उधर गया इक्वल टू थीटा। थीटा किसके बराबर था? कॉस इनवर्स वन बाई थ्री। थीटा किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री, मतलब ये दोनों बराबर है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ नाइन बाई फोर साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री। ये आपको साइड में तो करना है लेकिन रफ नहीं है, ये रफ नहीं है, दिखाना है आपको कि आप ऐसे लाए हो। तो इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व, प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टू टेन इनवर्स कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब ढंग से अगर मैं देखूं यहाँ पर एलएचएस में, तो अगर आप एलएचएस में इसको आप ढंग से देखिए, इसको ये टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। क्या ये टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला?
और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 3 फॉर्मूले बताए थे, काम का सिर्फ tan इनवर्स का है क्योंकि यहाँ पर भी tan इनवर्स है RHS में। तो 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x, यहाँ x ये क्या है सर, cos x है, x ये क्या है cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखो क्या आता है tan इनवर्स 2x, तो ये हो जाएगा सर tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x, दोनों साइड tan इनवर्स, दोनों साइड tan इनवर्स, बीच में लगा इक्वल। अगर दोनों साइड tan इनवर्स है बीच में लगा इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि tan इनवर्स इसका इक्वल टू tan इनवर्स इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो चलो इक्वेट कर देते हैं, तो सर हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cosec x। तो 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cosec x मतलब 2 अपॉन साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये बचा cos अपॉन साइन मतलब cot x, cot x और यहाँ क्या बचा 1 cot x। 1 क्या होता है cot 45 भी होता है, 1 की जगह मैं cot 45 भी लिख सकता हूँ। तो अगर अपन इसको सामने कंपेयर करें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 45, तो यहाँ से x का वैल्यू सर मिल गया हमें 45। समझ में आएगी नहीं आया, 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 2 cos x एज इट इज, 2 से 2 गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक साइन से एक साइन गया, cos बाई साइन कॉट होता है, यहाँ 1 बचा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर फोर्थ वाला आप ढंग से क्वेश्चन देखो तो फोर्थ वाले क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 14th वाला क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ वाला नहीं, ये तो कोई आइडेंटिटी लग रही है 14th वाले के LHS में। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसकी आइडेंटिटी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, इसी की आइडेंटिटी होती कि नहीं होती। तो यहाँ पे ढंग से देखो, अगर मैं इसको मैं अगर मान लूँ या इसका x की जगह, ये देखो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई नहीं है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो सर ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये देखो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे अगर मैं आपको आइडेंटिटी में अगर x से आपको थोड़ा सा तकलीफ अगर हो रही है तो मैं यहाँ आइडेंटिटी में लिख देता हूँ x और y की जगह tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा बराबर होता है tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। ढंग से देखो, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये दिया है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स अल्फा, अल्फा मतलब सर 1 माइनस tan इनवर्स बीटा मतलब x, ठीक है, और बराबर क्या दिया है 1/2 tan इनवर्स x। अच्छा, और यहाँ पर इसको पहले मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, हाँ, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो π/4 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, ऐसा लिख सकता हूँ। ये माइनस tan इनवर्स x को उधर ले जाओ तो π/4 बराबर 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, बिल्कुल π/4 बराबर 1/tan इनवर्स कॉमन लोगे तो 1/2 प्लस 1 3/2 tan इनवर्स x। 2 से ये कटेगा और 3 नीचे जाएगा, ठीक है, 2 से काटा और 3 नीचे गया तो π/6 बराबर tan इनवर्स x बना, π/6 बराबर tan इनवर्स x बना, ठीक है। तो आगे और सॉल्व कर देंगे इसको, तो tan इनवर्स उधर गया तो tan π/6, tan इनवर्स उधर जाकर tan बन जाएगा इक्वल टू x, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू x, x का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 15 साइन ऑफ tan इनवर्स x। अगर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता तो साइन इनवर्स गया तो क्या बचता x बचता, लेकिन यहाँ तो साइन ऑफ tan इनवर्स x दिया है,
तो क्या करना होगा, पहले टेन इनवर्स एक्स को किस में लेंगे, साइन इनवर्स में, और इसमें तो अपने को महारत हासिल है। टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को क्या ले लेंगे, थीटा, टेन इनवर्स उधर गया तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ये एक्स बाई वन है असली में, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी है एक्स, बी है वन, पी है एक्स, बी है वन, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। कैसे सर, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर, पी है एक्स स्क्वायर और बी है वन स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट अभी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एच हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। तो यहां से अपने को चाहिए साइन, क्योंकि हम चाहते हैं साइन वर्स बनाना, साइन होता है पी बाई एच, तो पी है एक्स अपॉन एच क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो साइन उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थीटा। तो ये सेकंड और ये थर्ड, ढंग से आप सेकंड और थर्ड का आरएचएस देखो क्या सेम है, अगर आरएचएस सेम है तो सर हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस में जहाँ टेन वर्स एक्स है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स है उसकी जगह हम लिखेंगे साइन ऑफ, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स ये लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख लेंगे, साइन से साइन कैंसिल, साइन और साइन वर्स कैंसिल, सॉरी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा आंसर आया। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये तो डी ऑप्शन मैच किया, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स है यहाँ पर, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक काम करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा या वाई मान लेते हैं, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, वन माइनस एक्स को वन माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू साइन थीटा आ गया, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना तो ये हो गया टू थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, टू थीटा को उधर ले गए तो साइन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस टू थीटा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, 90 प्लस टू थीटा, हमें तो पता है पाई बाई टू होता है 90 में साइन का क्या आता है, कॉस आता है, और दूसरी चीज पाई बाई टू प्लस थीटा, 90 प्लस टू थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस टू थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, कॉस टू थीटा आ जाएगा। अब वन माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, एक मिनट मिटा देते हैं इसको, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये अपना वन से वन चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर टू साइन स्क्वायर थीटा इधर लाया माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा कॉमन तो हो जाएगा टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से दो चीज़ें आएंगी, एक साइन थीटा बराबर जीरो और एक बार आएगा टू साइन थीटा माइनस वन बराबर जीरो, साइन थीटा बराबर जीरो, साइन थीटा किसके बराबर था, एक्स के बराबर, तो एक्स का एक वैल्यू जीरो आ गया, ऐसे ही साइन थीटा का वैल्यू की जगह एक्स रख देंगे तो टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो और एक्स का वैल्यू वन बाई टू, ये दो एक्स की वैल्यू आ गई, हमारा जो ऑप्शन है जीरो और वन बाई टू, मतलब ए ऑप्शन मैच करेगा। आते हैं 17th क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई की आइडेंटिटी लगा दे सकते हैं, इसे पूरे को एक्स और इस पूरे को अगर वाई मान ले तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स बाई वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है टेन वर्स अल्फा माइनस टेन वर्स बीटा, क्या होता है टेन वर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस अल्फा इंटू बीटा, मैंने इसे मान लिया अल्फा और इसे मान लिया बीटा, टेन इनवर्स टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखो अल्फा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे में इसका वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यहाँ जाएगा एक्स के पास, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इधर जाएगा तो वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ जाएगा प्लस
एक्स इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ जाएगा अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पर टेन इनवर्स ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस हो जाएगा माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस इज प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स वाई, नीचे क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई गया यहाँ पर, एक्स वाई से एक्स वाई गया, तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे कॉमन कैंसिल हुआ तो टेन इनवर्स क्या बचा वन, टेन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाई फोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी।